केसेस लगाए तो आपके और आपकी मदर के भी रिश्तों पे कई सवाल उठाए गए हैं, क्या कहेंगे उस पर? सर देखो, आज तक इन्होंने किसी रिश्ते पे कोई सवाल नहीं उठाया। अगर कोई बात थी, कोई भी किसी टाइप वजह का मसला होता है, पुलिस भी कहती है कि पहले एफआईआर होनी चाहिए थी अगर किसी के साथ राइवल पार्टी है या कोई मसला है। आज भाई गुजर गया, आज मेरी मदर के साथ रिश्ता ख़राब हो गया। आज मेरा भाई गुजर गया, आज उसकी बीवी पैदा हो गई। आज मेरा भाई गुजर गया, वो उसकी प्रॉपर्टी की हकदार हो गई। आज वो गुजर गया तो सारी चीज़ें आज के दिन में ही आ गई। आज से पहले कुछ नहीं था, कल कुछ नहीं था। कल यही लोग मेरे साथ बैठ के रोटी खा रहे थे। आप लोग आईसीयू वार्ड नंबर 3 की सीसीटीवी उसकी फुटेज निकालें। यही लोग मेरे साथ बैठ के रोटी खा रहे हैं, यही लोग मेरे साथ उधर चल रहे हैं, यही लोग मेडिसिन मंगवा रहे हैं। मैं भी मंगवा रहा हूँ, ये भी मंगवा। आपके रिश्तों पे भी सवाल उठा रहे हैं, उस पर आप क्या? मेरे हस्बैंड को मरे हुए आज 5 साल हो गए, आज तक क्यों नहीं सवाल उठे? आज क्यों उठ रहे हैं? मैं 17 साल से इन लड़कों की माँ बन के आई हूँ, आज तक सवाल क्यों नहीं उठे? मेरा कसूर ये है कि मैं छोटी सी उम्र में आके मैं इनकी माँ बनी, मैंने इनकी देखभाल की। ये मुझे इस वक्त उसका बेनिफिट दे रहे हैं कि तूने 17 साल हमारे बच्चों की गंदगी धोई, हमारे बच्चों का गंद साफ किया, हमारे बच्चों की रोटियाँ पकाई, हमारे बच्चों का दुख दर्द देखा। ये आज मुझे उसका बेनिफिट दे रहे हैं। 3 साल पहले इन दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई, भाई ने भाई के बाजू काटे, जिसकी डेथ हो गई ना, उसको भी इन्हीं मासियों ने भड़काया। वो घर आया, उसने इसके बाजू काटे। इधर डॉक्टरों ने कहा कि इधर इसके हाथ काटने पड़ेंगे। मैं रातों रात इसको अमृतसर ले गई। 40 दिन मैंने इसका टट्टी पेशाब उठाया है। आज अपनी माँ नहीं करती है जवान बेटे का इतना। तब कहाँ थे ये रिश्तेदार? तब क्यों नहीं आए टट्टी पेशाब इसका उठाने? तब क्यों नहीं आए इनको रोटियाँ पका के देने? आज ये रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गए? मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे यतीम बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? आज तक जब ये सवाल नहीं उठे, आज ये सवाल कहाँ से उठ रहे हैं? हम खानदानी लोग हैं ना, हमारा काम नहीं है ये तमाशा करना। आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक मामला सामने आया जिसमें ये कहा गया, बहू द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए कि मेरी सास जो है वो मुझे आखिरी दर्शन अपने पति की, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नहीं करने दे रहे। ये उनकी माता जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है, क्या ये बात सही है? सबसे पहले भैया बात तो ये है कि हमें अभी ये भी नहीं पता कि वो पत्नी है भी कि नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है ना। हमें ये जो बोल रहे हैं कोर्ट मैरिज का वगैरह वगैरह, एक्सीडेंट से 2 दिन पहले लड़का आता है इधर, मैं अंदर कमरे में थी, मुझे बाहर बुलाता है, मुझे कहता है कि इस लड़की ने मुझे बहुत तंग लाया है, मुझे इस लड़की से निजात दिला दे। देखो अजान हो रही है, मेरे 3 बच्चे मर जाएंगे अगर मैं झूठ बोलूँगी। कहता नहीं, मुझे रात को सोने देती ना दिन को बैठने देती, लड़की है सरदार। हमने कहा इधर हिंदू मुस्लिम फसाद बनेगा। देखो आप खुद समझदार हो भैया, हमें जब पता ही नहीं है। और लड़का खुद कहता है कि हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है, क्योंकि वो इन मामलों में पड़ता है, इन सब लड़कियों वगैरह के मामले में वो अपने धुन में रहता था। पहले 4 साल पहले बाप गुजर गया, पहले भाई गुजर गया एक्सीडेंट से। मुझे 17 साल हो गए इस घर में आए हुए, कोई 17 दिन की नहीं आई हूँ मैं। आज वो कहती चीख चीख के कि तूने जी मेरे खावंद को मार दिया जादू टोना करके। अगर मेरी वजह से उसने मरना होता, 17 साल पहले मरता ना। वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई, उसने कहा चल फलानी जगह घूमने, वो उसको कहता इधर जान लाई है, बोलती है सिटी घुमा उधर घुमा। उसका नाम है जगमीत कौर। हम हैं मुसलमान, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता है कि कोर्ट मैरिज हुआ भी है कि नहीं हुआ। हमने अपने लड़के को भी बात की थी कि बेटा कोर्ट मैरिज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसने खाली ये कहा कि मैं मजबूर हूँ इस लड़की से। ये मुझे कहती है कि अगर तू मुझे नहीं अपनाएगा मैं सुसाइड करूँगी या मैं तुझे अंदर करा दूँगी। फिर भाई को उसने बुला के लाया कि भाईजान मेरी ज़िंदगी बचा। ऊपर आपके रिश्तेदार भी हैं उनके साथ बैठे, जो उनका साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शादी पता क्या है? जी। मेरा खावन था 900 करोड़ का मालिक, प्रॉपर्टी थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने इसको कहा कि ये ड्रग्स वगैरह लेता है, मैं आपसे क्या छुपाऊँ, ये कल ही ओवरडोज से मर जाएगा। तू एक काम कर, तू इसको अपने जाल में फंसा, फिर कल को ये मर जाएगा ओवरडोज से, आधा हिस्सा तेरा आधा में हमारा। यही वजह है जिसकी वजह से वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि भाभी मैं उनकी लगती हूँ, वो मेरे बच्चों को बद्दुआएं कर रही है, वो उसके गले लग रहे हैं। गले लगने चाहिए थे वो यतीमों के, जो मानी की बहनें, जो इसका गुजर गया है, वो लड़का है, ये उसकी बहनें हैं, ये रो रही हैं। इन यतीमों के आंसू किसी को नहीं दिखाई देते हैं। ये भाई है, इसको अंदर कराने लगे थे। मेरे खावन ने खुद कमाई है प्रॉपर्टी, उसको बाप की नहीं थी। पहले भी जब मेरा हस्बैंड गुजरा था, इन्होंने देखो आज तो लड़की का इशू है, जब मेरा हस्बैंड गुजरा इन्होंने तब भी सेम डिटो यही कंडीशन उस वक्त भी बनाई थी प्रॉपर्टी के पीछे।
फिर उसकी 2 बहनें एप्लीकेशन लेके चौकी गई, हमारा जी साडा हिस्सा दिलाओ, साडा हिस्सा दिलाओ। चौकी वालों ने कहा कि आपके भाई ने खुद की कमाई हुई दौलत है, आपको इससे हिस्सा कहाँ से मिलेगा, जब वहाँ से इनकी दाल नहीं गली प्रॉपर्टी की। अब इन्होंने यही मानी को आगे लगा के, मानी को कभी बांसी बुलाती थी, कभी 2000 देने चोरी से, हमारे चोरी से, कभी वो कभी ये कि ये नशा करे, नशे में धुत रहे, हम फिर इसको जैसे चलाएंगे वैसा ही चलता रहे। लड़की मुस्लिम बनी है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उस दिन इसकी मासी ने जो इनको एडमिट कराया है, उस उधर जगमीत नाम से MC कटी है वहाँ पे। अगर वो लड़की मुसलमान बनी है, निकाह पड़ा है, मुसलमान नाम रखा है, तो फिर जगमीत कौर क्यों उधर एडमिट हुई है? आप इस चीज़ को समझ सकते हो ना कि 2 नामों से वो दुनिया में क्यों जी रही है। उधर वो सरदार रूप से भी जी रही है, उधर से वो प्रॉपर्टी के लिए बोल रही है कि मैं जी मुसलमान बनी हूँ। मौलवी है, जज का कोई साइन नहीं है, वोटरी निकाह है। ये आपको पता है आज लव जहाद का मामला चल रहा है, इसमें मौलवी भी फंसेगा। इसमें अगर जज के साइन नहीं है तो ये कहाँ से लीगल हो गया? ये भाई है। हम मुस्लिमों में क्या होता है, जब तक लड़की वाली की तरफ से 2 गवाह नहीं होते हैं, लड़के वाले की तरफ से 2 गवाह नहीं होते हैं, निकाह नहीं होता है। ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मसला कुछ नहीं है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये तो वो कोई इशू नहीं है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैं कुछ चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ वो क्लियर हो जाएं। एक जो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट पोस्टमार्टम होना है तो वो मेडिकल बोर्ड हो जाए, तो बोर्ड ऑफ डॉक्टर उसमें बैठें, जो 3 से 5 डॉक्टर बैठते हैं बोर्ड में, वो उसका मेडिकल करें, क्योंकि उसके गले में यहाँ से लेके यहाँ तक कट लगा हुआ है। और जिस वक्त वो घर से निकला है उससे 1 दिन पहले उसके पास 2.5 लाख रुपया कैश था, तो वो 2.5 लाख रुपया घर से लेके निकला है। तो वो 2.5 लाख रुपया पुलिस ने, अब उधमपुर पुलिस ने कितना जब्ती में डाला है और कितना नहीं डाला है, वो पैसा था ये लड़की उसके साथ ही, पैसा कहाँ गया, कैसे गया, हो सकता है शायद अब मेरा गया है ना, मुझे लगता है शायद पैसे की वजह से ऐसा हुआ है। तो प्रॉपर्टी भी एक इशू है। तो बाकी ये है कि अगर उसके नाम का, अगर उसके हिस्से में प्रॉपर्टी आती है, तो अगर वो हमारे हिस्से में आती है ना, मैं वो सारी डोनेट कर दूंगा किसी ट्रस्ट को। अगर प्रॉपर्टी की बात है, मैं सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दूंगा किसी ट्रस्ट को, यतीम खाने को कर दूंगा, कुछ अपने से भी दे दूंगा। अगर उसके हिस्से में 50 लाख आता है, 50 मेरे में आएगा, मैं 80 लाख रुपए डोनेट कर दूंगा, 20 लाख ही रखूंगा अपने पास। मगर ये है कि ये मर्डर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके पीछे और भी कुछ लोग हैं जिनका हाथ है, जो आज लोग मेरे रिश्तेदार बन के आ रहे हैं। 15-20 दिन पहले ये अंदर हो गया, तब ये कहाँ थे रिश्तेदार? थोड़े दिन पहले ये बीमार हो गया, मैं इसको डॉक्टर के पास उधर ले गया, तब ये कहाँ थे रिश्तेदार? हुआ है 2 महीने 6 महीने पहले, तो आज तक कहाँ थी वो लड़की? अब उसकी मौत के बाद वो कहाँ से बीवी बनने आई? आज तक क्यों नहीं आई वो अपना इंसाफ मांगने? एक ये भी बात है ना, इतनी देर से क्यों नहीं आई? मैं आपको उस लड़की का वीडियो, उस लड़की की माँ का वीडियो दिखाऊंगी। वो कहती है ऐसे औलाद से होना ना होना अच्छा है। ये लड़की हमें भी मारती है, बाप को भी मारती है, मुझे भी मारती है। सहेलियों के घर जाने के बहाने 6-6 दिन काट के पता नहीं कहाँ से आती है। हमें इस लड़की से खुद खतरा है, इसने हमारा जीना हराम किया है। हम झटका खाने वाले सरदार हैं, आप मुसलमान हो, हमारा आपका मेल हो ही नहीं सकता है। मेरे रिश्तेदार हैं, यही लोग हैं जिन्होंने इस लड़की को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो वो है, ये उस दिन भी हमला करके आई थी। अगर ये शादी करके आई होती, इज्जत से आती, दुल्हन बन के आती। कहाँ है दुल्हन, कहाँ है जोड़ा? देख, ये स्टेप मदर है। अगर वो मेरी माँ से है, अगर मेरा भाई गुजर गया तो उन्होंने मुझे बेनिफिट दिलाना है, ना कि इस लड़की को। उन्होंने उस लड़की को तैयार किया था, मेरे भाई के पीछे लगाया था, और उससे पहले वो लड़की उन्होंने मेरे पीछे लगाई थी। तो क्या हॉस्पिटल में आप वो बता रहे हैं कि मारपीट भी हुई है? ऐसा मारपीट कुछ नहीं हुई। भाई का ताजा भाई मर चुका था। इस वक्त उसके बंदे के जज्बात कैसे होते हैं कि मेरा भाई मर गया, आगे से वही लड़की आ रही जिसकी वजह से भाई मर गया है, तो गुस्सा तो आता है बंदे को। मैं गई थी उसको, मैंने कहा मैं तुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दूंगी, मैं उसकी तुझे लाश नहीं देखने दूंगी, क्योंकि ये तेरी वजह से मर गया है, हम तुझे कैसे देंगे मिलने। आंखें उसकी उसी वक्त चली गई थी। अब आप आगे क्या आपने करना है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, बच्चे का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। अगर ये लीगल निकाह था तो भाई क्यों नहीं गवाह था? 5 साल से लड़का जब दिमाग से चल ही नहीं रहा है, उसके लिए भावें कोई कुछ भी करे, वो कहाँ से लीगल हो सकता है? दोनों मामले आपके सामने हैं। आप आम जनता कमेंट्स में फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत है। मगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे सामने आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा विवाद है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच जो है आम जनता के सामने आना चाहिए। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदरजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।